जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था दही वाली मंगामा कहानी पूरा। तो इस लेक्चर में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मंगामा कहानी के लेखक कौन है। तो ये तो आपको सब लोग को पता होगा कि दही वाली मंगामा कहानी, इसके लेखक हैं श्रीनिवास। और ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप लोग अपने स्क्रीन पे। दही वाली मंगामा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो जो दही वाली मंगामा कहानी है, इसका देखो, ये फर्स्ट में है तमिल, कन्नड़, तेलुगु और उड़िया। तो दही वाली मंगामा जो कहानी है, ये है कन्नड़, कर्नाटक में। आपको पता है कि जो मंगामा थी, ये कहाँ जाती थी बेचने, बेंगलोर। और बेंगलोर कहाँ की राजधानी है, तो कर्नाटक की। तो आप लोग ये याद रखना कि दही वाली मंगामा एक कन्नड़ कहानी है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंगामा गांव गांव घूमकर क्या बेचा करती थी। तो मंगामा क्या बेचती थी बच्चों, मंगामा दही बेचती थी। इस कहानी का नाम ही है दही वाली मंगामा। हम लोग बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखो आप लोग, मंगामा के गांव का क्या नाम था। तो मंगामा थी, उसका जो गांव था उसका नाम था वेंकटपुर, ऑप्शन नंबर बी। इसका गांव का नाम था वेंकटपुर और ये जाती थी शहर, वो शहर का नाम था बेंगलोर। तो मंगामा गांव से जाती थी शहर बेंगलोर दही बेचने। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, मंगामा दही बेचने के लिए नियमित रूप से किस शहर में जाती थी। तो मंगामा दही बेचने के लिए जाती थी बेंगलोर शहर में, मैंने आपको बता दिया। और इसका गांव का नाम था वेंकटपुर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, मंगामा की बहू का क्या नाम था। तो आपको पता होगा बच्चों कि मंगामा की बहू थी, उसका नाम था नंजम्मा। और एक गांव का जो जुआरी और लंपट व्यक्ति था, उसका नाम क्या था। आप लोग कमेंट में जल्दी से कमेंट करो, उसका क्या नाम था। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप लोग, सास और बहू में विवाद किस बात को लेकर हुआ था। जो मंगामा थी और उसकी बहू नंजम्मा, इन दोनों के बीच में जो विवाद का मेन कारण क्या था। तो आप लोगों ने स्टोरी पढ़ा होगा। आप लोग पहले इसका ये देखो ऑप्शंस, पैसे के बंटवारे को लेकर, या फिर पोते की पिटाई को लेकर, खाना बनाने को लेकर, या फिर गहनों के स्वामित्व को लेकर। तो आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा कि एक दिन क्या होता है कि जो मंगम्मा है वो देखती है कि उसकी बहू उसके पोते की पिटाई कर रही है। तो यहीं पर इसे झगड़े का कारण बनता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, रंगप्पा कौन था, वह कहाँ का रहने वाला था। तो आपको मालूम होगा कि जो रंगप्पा था वो गांव का एक शौकीन जुआरी और मंगम्मा के गांव का ही निवासी व्यक्ति था। अगर पूछेगा कि गांव का जुआरी लंपट व्यक्ति कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगप्पा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप लोग अपने स्क्रीन पे। रंगप्पा मंगम्मा से मुख्य रूप से क्या कहना चाहता था। जो गांव का जुआरी व्यक्ति रंगप्पा था, वो मंगम्मा से क्या कहना चाहता था। तो दही का पूरा व्यापार खरीदना चाहता था, नहीं। मंगम्मा का पुराना घर, नहीं। धन या कर्ज लेना, या फिर गांव की ज़मीन हड़पना। तो आपको मालूम होगा कि जो रंगप्पा था वो उससे धन या फिर उसका जो धन संपत्ति है ये सब लूटना चाहता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, दही वाली मंगम्मा कहानी के हिंदी अनुवादक कौन है? तो इसके हिंदी अनुवादक थे V.R. नारायण। आप लोग याद रखना, दही वाली मंगम्मा कहानी के हिंदी अनुवादक है V.R. नारायण, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, मंगम्मा अपने कमाए हुए पैसे किसके पास सुरक्षित रखना चाहती थी? तो इसका देखो, ऑप्शन नंबर ए है अपने बहू के पास, या फिर रंगप्पा के पास, या फिर लेखक की माँ जी के पास, या फिर गांव के मुखिया के पास। तो देखो आप लोग, ये कहानी में बताया गया है कि जो मंगम्मा अपना कमाया हुआ पैसा है वो माँ जी के पास सुरक्षित रखना चाहती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मंगम्मा को उसके बेटे बहू से अलग रहने की नौबत क्यों आई? जो मंगम्मा थी वो अपने बेटे बहू को छोड़कर अपना अलग खाना पानी क्यों करने लगी? तो इसका आंसर रंगप्पा के उकसाने के कारण नहीं, स्वाभिमान की रक्षा और बहू से कलह के कारण। हाँ, मंगम्मा थी तो उसका अपने बहू से कलह हुआ था, इसी के कारण अलग रहने लगी थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहू नजम्मा ने मंगम्मा को वापस मनाने के लिए किसे माध्यम बनाया? तो आप लोग को पता होगा कि जब सास और बहू में लड़ाई हुआ था तो बहू ने अपने बेटे को यानी कि मंगम्मा के पोते को भेज दिया सास के पास कि जाओ दादी के पास रहना। तो इससे क्या हुआ कि मंगम्मा को मोह आ गया और मंगम्मा मान गई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, रास्ते में स्थित अमराई का कुआं कहानी में किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है? आप लोग देखा होगा इस कहानी में कि ये रास्ता में क्या था, अमराई का कुआं, जहाँ पे जो रंगप्पा है वो मंगम्मा का हाथ पकड़ लेता है। तो आप लोग देखो ऑप्शन में, वहाँ रंगप्पा ने मंगम्मा से पैसे मांगने के लिए उसका हाथ पकड़ा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। वहाँ पे रंगप्पा ने क्या किया था, जो गांव का जुआरी व्यक्ति था उसने मंगम्मा से पैसे मांगने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कहानी में मंगम्मा किसे आदरपूर्वक माँ जी कहकर पुकारती थी? तो कहानी में जो मंगम्मा थी वो लेखक की माँ को क्या कहती थी? माँ जी, लेखक की माँ को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मंगम्मा ने मखमल का जो ब्लाउज सिलवाया था उसकी कीमत कितनी थी? तो आप लोग ने कहानी में देखा होगा कि मंगम्मा ने क्या किया था, मखमल का ब्लाउज सिलवाया था और उसका कीमत था 7 से 8 रुपया। ये भी आप याद रखना, हालांकि ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, लेखक श्रीनिवास जी का पूरा वास्तविक नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगर। मास्ती वेंकटेश अयंगर, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बहू ने मंगम्मा के धन और स्नेह पर पुनः अधिकार जमाने के लिए कौन सी चाल चली? तो बहू ने मंगम्मा के धन और स्नेह पर पुनः अधिकार जमाने के लिए कौन सी चाल चली? तो आपने कहानी में देखा होगा कि इसने अपने बेटे को मंगम्मा के पास भेज दिया। तो देखो, मंगम्मा को घर से जबरन निकाल दिया? नहीं। पोते की जिद करके दादी के पास रहने के लिए भेज दिया? सही जवाब। तो उसने क्या किया था, मंगम्मा के पोते को उसके पास भेज दिया, जाओ दादी के पास ही रहना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इस कहानी के अनुसार बारी प्रथा का अर्थ क्या है? तो इस कहानी में है, बारी प्रथा का अर्थ मतलब होता है कि रोज आकर दही देना और महीनों के बाद एक साथ पैसे लेना।
डेली दही आकर के बेचना और फिर पैसे जोड़ करके कुछ महीनों के बाद जब ढेर सारे पैसे हो जाएं तो एक साथ ले लेना। इसी प्रथा को क्या कहा गया है? बारी प्रथा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखो, मंगम्मा का चरित्र निम्नलिखित में से किस प्रकार का रेखांकित किया गया है? जो ये कहानी है दही वाली मंगम्मा, तो इसमें जो मंगम्मा का चित्र है मतलब कैरेक्टर वो किस प्रकार का है? तो लालची, ईर्ष्यालु और कपटी है? नहीं। अत्यंत डरपोक और समाज से कटी हुई? नहीं। आधुनिक विचारों वाली शहरी महिला? नहीं। इसका आंसर हो जाएगा स्वाभिमानी, परिश्रम और अपने पोते से अत्यधिक स्नेह करने वाली। ऑप्शन नंबर बी। मंगम्मा कैसी थी? स्वाभिमानी थी, परिश्रमी और अपने पोते से बहुत स्नेह करती थी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, देखो, जब बहू ने बच्चे को पीटा तो मंगम्मा ने क्या कहकर कड़ा विरोध किया था? जो नंजम्मा थी जब उसके पोते को पीट रही थी तो मंगम्मा क्या बोली थी उसको कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? मंगम्मा क्या बोली थी कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? तो इसी बात को लेकर के इतना विवाद हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अलग होने से पूर्व मंगम्मा के संयुक्त परिवार में कुल कितने सदस्य थे? जब मंगम्मा अलग नहीं हुई थी तो उस टाइम पे कितने सदस्य थे? तो 4। देखो, एक तो हो गया मतलब ये मंगम्मा, एक हो गया उसका बेटा, फिर उसका वो पुतो, तो 1, 2, 3 और एक हो गया उसका पोता। टोटल 4 सदस्य। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य सामाजिक या पारिवारिक संदेश क्या है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी जो मेनली है वो सास और बहू पे बेस्ड है। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सास बहू के आपसी रिश्तों में सूझबूझ, धैर्य और सामंजस्य की आवश्यकता। तो इस कहानी का मुख्य या फिर पारिवारिक या सामाजिक संदेश क्या है? सास बहू के आपसी रिश्तों में सूझबूझ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, कहानी के मध्य में मंगम्मा को किस बात का सबसे गहरा दुख हुआ था? बच्चों, जो कहानी के बीच में मंगम्मा को किस बात पर सबसे ज़्यादा गहरा दुख हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उसके अपने बेटे ने अपने पत्नी के पक्ष में लेकर माँ को छोड़ दिया। मंगम्मा का बेटा क्या किया? वो अपनी वाइफ के साइड ले लिया और माँ को अकेला छोड़ दिया। इसलिए मंगम्मा को बहुत दुख हुआ था इस बात का। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कहानी के सुखद अंत में दही बेचने का पारंपरिक कार्य किसने शहर संभाल लिया? जब ये कहानी ख़त्म हुआ, मतलब कहानी के अंत में दही बेचने का कार्य शुरू में कौन करता था? मंगम्मा। और शुरू में मंगम्मा करती थी दही बेचने का कार्य, और उसके बाद में किसने करने लगी? तो मंगम्मा की बहू नंजम्मा ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखो, आप लोग को टोटल ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग यहाँ पे इसका आंसर की देख सकते हो। और बच्चों, अगर आपको इसका ये मतलब नोट्स चाहिए, अगर इसका नोट्स चाहिए या फिर और भी ऐसे अगला लेक्चर्स देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और नोट्स के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करो। तो मिलते हैं हम लोग। अगला जो लेक्चर आएगा वो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आएगा, और उसके बाद हम लोग ऐसे ही लेक्चर वाइज पूरा हिंदी, इंग्लिश, ये सब सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।